बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो ज़्यादातर लोगों में पाई जा रही है। बहुत ज़्यादा पेशेंट इस कंडीशन को लेकर के हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इस चीज़ को लेकर के लोग आजकल बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक रहे हैं और सही ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल रहा है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ओलिगोस्पर्मिया बेसिकली क्या होता है, किन कारणों से किसी शख्स के अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, और आपको अगर ओलिगोस्पर्मिया डायग्नोज्ड हो तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या फ़ौरन ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है या आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके भी आप ओलिगोस्पर्मिया जो है वो क्योर कर सकते हैं। और इस कंडीशन से, इस परेशानी से और आगे चल कर के जो बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानियों में आप मुब्तला होने वाले हैं, उन परेशानियों से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन काज़मी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं और अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओलिगोस्पर्मिया, क़िल्लत-ए किरम मनी कहते हैं इसको हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, या लो स्पर्म काउंट के नाम से ज़्यादातर लोग इसको बोलते हैं कि स्पर्म काउंट कम हो गए हैं। तो इसके पीछे की अगर हम बात करें तो मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल असबाब, मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं जिस वजह से आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया होता है। ये उतनी ख़तरनाक कंडीशन नहीं होती है जितनी कि एज़ोस्पर्मिया होती है। एज़ोस्पर्मिया बहुत ही मेजर कंडीशन होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें एडिशनली होती हैं जो कि ओलिगोस्पर्मिया में नहीं होती हैं। ओलिगोस्पर्मिया है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि 50% परेशानियाँ आपको कम हैं एज़ोस्पर्मिया से। हम इसको सिंपली दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं ओलिगोस्पर्मिया को, कि कुछ मेडिकल कॉजेज़ कह सकते हैं या फिर कुछ जो है आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से भी आपको ओलिगोस्पर्मिया हो सकते हैं। मेडिकल कॉजेज़ तो बहुत सारे हैं, है ना, उसके बारे में हमने बहुत मरतबा वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है, तो उधर हम नहीं जाएंगे। हमारा असल मकसद है आप लोगों को बताने का कि आप लोगों को करना क्या है। तो देखिए, अगर आपको मेडिकल कॉजेज़ वगैरह हैं, उनका किसी ऐसी वजह से आपको ओलिगोस्पर्मिया है कि जो बिल्कुल वेल नोन कंडीशंस हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है, जिनको ना ही हार्मोनल लेवल पर कुछ इश्यूज़ होते हैं, ना ही स्ट्रक्चर लेवल पर कुछ इश्यूज़ होते हैं, ना बॉडी लेवल पर कुछ इश्यूज़ होते हैं, मेडिकली उन बिल्कुल फिट होते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। तब ऐसी कंडीशन में क्या है कि उनका लाइफस्टाइल सही नहीं होता, उनका रहना सहना, खाना पीना, जगना सोना, जो हम बार बार आप लोगों को बताते हैं, ये इन चीज़ों में कहीं ना कहीं ख़राबी की वजह से उनके अंदर या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं, गुटखा पान मसाला बहुत खा रहे हैं, ये सुर्ती जो होती है, ये सब चीज़ें बहुत कर रहे हैं, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है कि उनके स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में उनको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या गलती करते हैं कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी दवाएं अवेलेबल हैं जो ये क्लेम करती हैं कि ये मेडिसिन आपके स्पर्म काउंट को बूस्ट करती है। आप लोग फ़ौरन वो मेडिसिन खाने लगते हो और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करते हो, ये गलती करते हैं। और फिर क्या करते हैं कि वो दवाएं बस खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और उनका बहुत मतलब ऐसा होता है कि स्पर्म काउंट जहाँ पर है वहीं पर स्टेबल रहता है, कम भी नहीं हो रहा होता है, बढ़ भी नहीं होता है, या बहुत सारे लोगों में स्पर्म काउंट और कम ही हो रहा होता है। तब वो परेशान होकर के दौड़ते हुए तशरीफ़ लाते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमें बचा लीजिए, ऐसी कंडीशन में हम मुब्तला हो गए हैं, अब हम क्या करें। तो पहले नंबर पे जहाँ पर आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, मेडिकल इश्यूज़, मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से आपको परेशानी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ अपना लाइफस्टाइल सही करना है। बहुत ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद ही इन सब चीज़ों को हील कर लेती है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो ही रहा है ना, बट ये है कि आपके एक्सटर्नल एफ़र्ट की वजह से, बैड एफ़र्ट की वजह से आपके काउंट जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं। तो आप वो बैड एफ़र्ट जो हैं आप अपने वो जब ख़त्म कर लेंगे, एक्सटर्नल चीज़ें रिमूव कर लेंगे, लाइफस्टाइल अपना बेहतर बना लेंगे, तो ऑटोमेटिक
जो बैड इम्पैक्ट आ रहा था आपके स्पर्म काउंट पर वो आना बंद हो जाएगा और आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट की और मेडिसिन की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बहुत मरतबा ओलिगोस्पर्मिया आपका बिना किसी मेडिसिन के भी ठीक हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन जब हम देखते हैं, उनकी रिपोर्ट्स जब हम देखते हैं, तो उनको हम बिना मेडिसिन के वापस कर देते हैं। आपको बता देते हैं कि भाई आप जाइए, सिर्फ ये चीज़ें फॉलो कर लीजिए, आपका स्पर्म काउंट बेहतर हो जाएगा। और हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है, हो जाता है ना। तो जब ऐसे पेशेंट का हो जाता है जो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, तो आपका भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप? हम आपकी बात कर रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपका भी स्पर्म काउंट नॉर्मल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? तो इस वजह से आपको पहले नंबर पे ओलिगोस्पर्मिया अगर डायग्नोज होता है तो आपको बहुत ज़्यादा इसको लेकर के परेशान नहीं होना है, इधर उधर भटकना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि ओलिगोस्पर्मिया है आपका, वो ठीक नहीं हो सकता है। ये नहीं सोचना है कि ओलिगोस्पर्मिया के लिए हम कब से दवाएं ले रहे हैं और ये ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं हम बिना दवा के ठीक हो सकता है ना। तो ये क्या है, ये एक्चुअली सच हम बता रहे हैं, ऐसा ही है। बहुत मतलब ऐसा होता है कि जिन चीज़ों का प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें मार्केट में दौड़ने लगती हैं, है ना। लोग उनको सच समझने लगते हैं, लोगों को डराने का काम किया जाने लगता है और उनको डरा करके खूब पैसे लिए जाते हैं। ये सब चीज़ें मार्केट में चलती हैं। हमारा काम वो नहीं है, हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद है कि आपको जो परेशानी है, उन परेशानियों से आपकी जो है हिफाजत की जाए, उन परेशानियों से आपको निजात दिलाया जाए और जो बीमारी में मुब्तला हैं उन बीमारियों से आपको छुटकारा दिलाया जाए। इसके लिए हमारी पूरी कोशिश होती है। उन परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए समटाइम कुछ आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होते हैं, समटाइम आपको कुछ मेडिकेशंस रिक्वायर्ड हो सकती हैं, समटाइम्स आपको कुछ एक्सरसाइजेस रिक्वायर्ड हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आप सही से ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये इस तरह से जो आप इतना परेशान हैं, इन परेशानियों से आप अपने आप को बचा पाएंगे और इन डिजीज़ से अपने आप को महफूज रख पाएंगे। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, ओलिगोस्पर्मिया है आपको, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और अगर आप दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो आप जो है हमसे एक मरतबा ऑनलाइन कंसल्ट ज़रूर करें। जब आप हमसे कंसल्ट करेंगे, कंसल्ट करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा होगा 9452580944। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो क्या तरीक़ा है, किस तरीके से आप कंसल्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आप एक मतलब फॉलो करके आप हमसे बात करिए। अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको इस बड़ी परेशानी से निजात दिला सकें और आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार पाएँ। और जो आप परेशान हैं कि आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, इन परेशानियों से आपको हम निकाल सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है, वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।